हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है माँ अब काम आपकी बहू ही आएगी। फोन की घंटी बजी करीब सुबह के 9:30 बज रहे थे और रेशमा किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसे उसके पति को टिफिन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणी की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वह आटे में सने हुए हाथ से ही फोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फोन आया था। झुंझलाहट में उसने फोन उठाकर कहा, ओफ हो मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। यूं सुबह सुबह फोन मत किया करो। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतजार न कर सकी? चलिए अभी फोन रखिए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। थोड़ी देर में आपको फोन करती हूं। फिर रेशमा किचन में आकर पराठे बनाने लगी ताकि रवि का टिफिन समय से पैक कर सके। 10 बजे करीब जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया, तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितनी खराब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वह भी क्या करती, मम्मी का रोज का यही काम था। इसलिए आज गुस्से में कुछ ज्यादा ही रूडली बात निकल गई मेरे मुंह से। इसलिए उसने जल्दी से मम्मी को फोन लगाया और कहा, माँ आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज शर्मिंदा मत करो और बताओ फोन क्यों किया था। वो बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड के मारे सर्दी जुखाम भी ज्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गैस भी बहुत ज्यादा बनती है तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे दुत्कारने के बाद भी हल्का फुल्का जबरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती थी। पर अब कौन पूछने वाला है। तब रेशमा ने कहा, मम्मी आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वह आपको पूछेंगी। मम्मी बोली, अरे कहाँ बेटा, मुझ बुढ़िया को कौन पूछता है, मैंने खाया या नहीं खाया इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाभी आपको पूछेंगी। नहीं, वो मेरा और तुम्हारे जमाई का भी कितना ख्याल रखती है। मैं जब भी पीहर आती हूँ, मुझे एक कप चाय तक बनाने नहीं देती, हर वक्त मेरी तीमारदारी में लगी रहती है। मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती है भाभी। अरे बेटा, तू बहुत भोली है और तेरी भाभी उतनी ही चालाक। यह सब वो सिर्फ तारीफें बटोरने के लिए तेरे सामने करती है। घर में रोज तीनों टाइम सब्जियां मैं ही काट कर बनाती हूँ, वह तो सिर्फ रोटियां सेंकती है। और संडे को जब कोई आइटम बनाती है, तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा? तेरी शादी उसकी शादी के पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वह अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती है।
तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो ना वह उतनी भली नहीं है बेटा। वो मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो, बस एक बार पूछती है, दिखावे के लिए बस। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती तो मुझे जबरदस्ती करके जरूर खिलाती। तुम्हें क्या लगता है शादी से पहले वो अपनी माँ को बार बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और दुनिया भी जो देखती है उसी को सच मानती है। इसलिए भाभी को आप खराब बताएगी भी तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती है ऐसा है तो इसमें गलती आपकी भी जरूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती माँ। अगर उन्होंने आपको माँ नहीं माना तो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाइए, वह जरूर समझेगी। आपको भी अपने ईगो को साइड में रखकर सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझाना होगा। एक और बात, माँ आपको भी अपने बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीदें पालना अच्छा नहीं है। वैसे भी सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं। सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं? हर आदमी को आजादी पसंद है। आजकल तो ज्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। उन्हें सास ससुर कुछ ना भी बोले, चुपचाप घर में रहे, तब भी बंदिश लगती है और तारीफ बटोरने के लिए ही सही ननद नंदोई का मान सम्मान करती है। इतना भी काफी है, क्योंकि आजकल नंदे भी किसी को कहाँ पसंद रहती है। ननद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती है, एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसलिए माँ, मैं तो यही कहूंगी कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वहीं आएगी। मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हूँ, एक दो दिन मैं आऊंगी थोड़ी देर के लिए। चलो माँ, मैं अब रखती हूँ। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।